हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो गाइस मैं आज जा रही हूँ धारू हेड़ा, क्योंकि वहाँ पे है मेरे ससुराल का फंक्शन। तो मुझे सडनली वहाँ के लिए निकलना पड़ा। कोई ऐसा प्लान नहीं बना रखा था। अचानक से फ़ोन आया और अचानक से अर्जेंट हो गया जाना, क्योंकि मेरे ससुराल आगरा से कोई नहीं पहुँच पा रहा था, तो इसलिए हमें निकलना पड़ा। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ फरीदाबाद, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ काम है। एक्चुअली मैं कुछ अपनी गोल्ड की ज्वेलरी वहीं रखती हूँ घर पे, क्योंकि यहाँ रेंट पे किसी की एक बार चोरी हो गई थी गोल्ड की, तो मैं रिस्क नहीं लेती। तो इसलिए मैं ज्वेलरी है जो भी है वो मैं फ़रीदाबाद रखती हूँ। मेरे नोएडा से बिल्कुल पास पड़ता है। कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं फटाफट गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेती हूँ और चली जाती हूँ किसी भी फंक्शन में। तो वहाँ से मैं ज्वेलरी पिक करूँगी और गिफ्ट भी ख़रीदूँगी वहाँ ले जाने के लिए। तो गाइस मैं फ़रीदाबाद पहुंच गई हूँ और मैं खाना खाते खाते अपनी चुटिया बनवा रही थी। ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरे चाचा की लड़की। तो मैं उससे बोल रही थी जल्दी जल्दी मेरी चुटिया बना दे, और मैं खाना भी खाते जा रही थी क्योंकि हम मॉर्निंग में ही निकले थे, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। गाइस तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ और मैं यहाँ से रेडी होके जा रही हूँ। मेरी फैमिली बैठी है सारी। इसको नहीं जानते हो क्या आप? तो पापा सो रहे हैं। तो गाइस मैं अपने घर से फरीदाबाद से भी निकल गई और अभी 20 किलोमीटर रह गया है। एक्चुअली हमें जाना है धारू वेड़ा। तो वहाँ पे है गृह प्रवेश, इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन किसका है? जो मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है ना, उनकी ही फैमिली में से मतलब किसी ने वहाँ पे मकान बनवाया है। उनके छोटे देवर ने मकान बनवाया, तो हम वहीं जा रहे हैं। और आने के लिए भी मैंने एक गिफ्ट ले लिया है जिसमें गणेश जी हैं, और कपड़े ले लिए हैं उनको देने के लिए। और अभी पहुँच के आपको दिखाऊंगी उनके मकान का पूरा, और सबसे मिलवाऊंगी। मेरी 2 दीदी आई हुई वहाँ पे, 2 नंदे, सबसे बड़ी वाली, फिर उनसे छोटी वाली। मेरी 5 नंदे हैं, तो आज मैं तुम्हें 2 नंदों से मिलवाऊंगी। तो वहाँ पहुँच के बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वहाँ का खाना है। हमने जाते ही खाना खाया था, क्योंकि रामायण कथा सब हो चुका था। और गाइस मैं आपका किसी से भी इंट्रो इसलिए नहीं करा पाई, क्योंकि मैं जैसे ही पहुँची थी ना, 10 मिनट बाद सब लोग जाना स्टार्ट कर दिया सबने, क्योंकि हम 3:30 बजे पहुँच पाए थे। तो हम बहुत लेट हो गए थे और सब लोग मतलब अपने अपने घर के लिए निकलने लगे थे। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया गाइस, कुछ भी नहीं हो पाया। हाय गाइस, तो फाइनली वहाँ पे मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि सारे रिलेटिव थे वो जाने लगे थे। क्योंकि हमारे साथ हुआ क्या था ना, कि हमें 2.5 घंटे तो वहाँ हमारा वेस्ट ही हो गया था। क्योंकि हमें जो लोकेशन दी थी ना, वो उन्होंने गलत लोकेशन दे दी थी। यानी कि उन्होंने ना वो कंपनी से लोकेशन दी थी, तो कंपनी की लोकेशन दे दी थी, और जहाँ पर उनका इनॉग्रेशन था घर का, वहाँ की लोकेशन फिर हमने दोबारा मांगी, फिर हम दोबारा गए। तो ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हुआ और हम 3:30 बजे पहुँचे वहाँ पे। और जैसे हम वहाँ पहुँचे थे, तो जो मॉर्निंग से रिलेटिव आ रखे थे उनकी कथा वगैरह हवन में, वो सब जाना स्टार्ट कर दिया सबने। तो इसलिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं अपनी नंदों से भी नहीं मिला पाई, क्योंकि वो हमारा ही वेट कर रहे थे कि कब नीलम आएगी और कब मतलब बच्चे आएंगे, फिर हम उनसे मिल के चले जाएंगे। तो जैसे मैं पहुँची, 2-3 मिनट उन्होंने मुझसे बातें की, फिर वो जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो कुछ भी नहीं हो पाया। और मकान का भी मैं इसलिए नहीं बना पाई, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी किसी और के घर पे। अपना घर होता है तो बात अलग होती है, बट वो मतलब मेरा ससुराल भी नहीं था, मतलब दूर का थोड़ा रिलेशन हो गया था ना। तो इसलिए मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी कुछ भी दिखाने में, तो इसलिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया गाइस उनका। कोई भी फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने इतना घूंघट कर रखा था, उसमें से वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था गाइस। तो इसलिए कुछ भी नहीं मैं ऐड कर पाई तो इसलिए सॉरी गाइस, मतलब सोचा तो बहुत कुछ था बट कुछ हो नहीं पाया।
तो सॉरी उसके लिए। और आज है फ्राइडे, तो कल था थर्सडे, कल गई थी मैं, कल रात में मैं 9 बजे पहुंची थी यहाँ पे। और आज फ्राइडे है, आज मॉर्निंग रूटीन वगैरह सब कुछ कर लिया आज, क्योंकि इतना थक चुकी थी ना कि कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं करा। तो अभी शाम को मैं 6 बजे छत पे आई हूँ और कुछ बता रही थी आपको, और अब मैं छत पे बैठी हूँ थोड़ी देर, और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं। आज रात को मैं लंच में बना रही हूँ, सॉरी डिनर में बना रही हूँ, ये मिर्ची फ्राई करूँगी, इनको छुपी मिर्ची भी कहते हैं। और ये मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ दाल डाल के, उड़द की दाल डाल के। तो आज डिनर में ये बनाना है मुझे। मैंने आटा गूंद लिया है और अभी वो आएंगे तो मैं गरम गरम रोटी बना दूँगी। और ये मैंने मिर्ची फ्राई कर ली है, यानी कि मिर्ची छोंक ली है, जो भी होता है। हो दूध भी गर्म हो गया मेरा। और ये मेरी बन रही है तोरई और उड़द की दाल की सब्जी, कढ़ाई में बन रही है इसलिए काली काली आपको लग रही है। वो आ जाएंगे जब भी मैं गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। और अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं, अभी पता नहीं क्यों नहीं आए, इतने बजे तक तो आ जाते हैं दो, तो आएंगे फिर मैं रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूंगी। गाइस वही इवनिंग वाला रूटीन सारा, जो भी नाइट में रूटीन होता है, क्या बोल देती हूँ मैं, इवनिंग नाइट मॉर्निंग, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, समझ ही नहीं आता कैमरे के आगे तो गाइस सॉरी, थोड़ा सा इग्नोर किया करो, और मैं बोल देती हूँ तो पता नहीं जीभ क्यों लड़खड़ा जाती है मेरी तो मिलती हूँ आपसे, ठीक है, जब आ जाएंगे रोटी वोटी बना के, फिर बर्तन साफ करके। हाँ टेबल याद हो गया 2 से लेके 5 तक, 4 का टेबल याद नहीं हो रहा, अभी बताती हूँ, आके रुक जा, अभी पिटाई लगाती हूँ। इसको मैंने टेबल याद करने के लिए दिए हैं बहुत देर से, 2 से लेके 10 तक, अभी सुनती हूँ, रुक जाओ। रोटी बना दी मैंने, घी लगा रही थी रोटियों पे, और अब मैं इसे रखूँगी प्लेट में। तो ये मैंने प्लेट लगा ली है, ये काली कढ़ाई में बनाई है ना, इस वजह से ऐसी दिख रही है आपको। और सैलेड में मैंने लिया है आम और टमाटर, वो सॉरी आम और खीरा, यार पता नहीं आज क्या हो गया है मुझे। तो गाइस नाइट का रूटीन सारा ख़त्म हो चुका है, मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, देखो पूरी किचन क्लीन कर दिया मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो पूरी किचन मेरी क्लीन है, गैस वगैरह सब क्लीन है। और अब मुझे दही जमाना है, तो ये दही है थोड़ा सा, इसको दही जमाऊंगी मैं। और वो आम रखे हैं, हमने आम खाए थे अभी खाना खाने के बाद। और गाइस मैंने अपना नाइट का जो स्किन केयर रूटीन है वो भी पूरा कर लिया है, फेस वॉश से मुंह धो लिया है मैंने अपना। और इसके बाद मैंने अभी ये मुंह धोने के बाद मैंने ये टोनर लगा रखा है, टोनर स्प्रे कर रखा है। मैं खीरे का टोनर यूज़ करती हूँ आजकल, मैं बायोटिक का मुझे अच्छा पसंद आ रहा है पर्सनली, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस अब मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो मेरा। अगर पसंद आते हैं ना गाइस तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आपको पता है सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हर एक नई वीडियो के। तो बाय बाय। और ऊपर प्रोजेक्टर चल रहा है छत पे, आज पता नहीं उनको क्या है, मूवी देखनी है, तो आज भी उन्होंने छत पे प्रोजेक्टर लगा लिया, तो छत पे प्रोजेक्टर चल रहा है, तो स्पीकर वगैरह सब ले गए हैं और अभी सेट कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी उसकी क्लिप, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।